मनीष शरावत जी पलवल से। राधा राधा राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा रानी की कृपा से वृंदावन आता रहता हूँ। पिछले साल से आपको सुनना शुरू किया है और उसके बाद जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। आपको मन से गुरु मान लिया है और आपकी वाणी को जीवन में उतार लिया है। पिछले साल श्री जी का नाम जप शुरू किया है, मगर उसके बाद संसार से एक चिढ़ सी हो गई है। अब किसी चीज में मन ही नहीं लगता, जैसे कहीं जाना हो, किसी से बात करना हो, ये कुछ गलत करने का मन आए तो एकदम हृदय में जलन सी होती है महाराज जी। हाँ, अच्छा है। ऐसा ही नाम का प्रभाव होता है। जिसकी वजह से कोई काम अच्छे से नहीं हो पाता, नहीं, नहीं ये कर पाता हूँ। ये कमजोरी है आपकी। ये बात जो पहली भी बात है, ये तो स्वाभाविक है। जब हम सत से अपना संबंध जोड़ते हैं, जो हमारा स्वरूप ही है, तो असत खेल अच्छा नहीं लगने लगता, क्योंकि फिर पोल खुल जाती है ना। लगने लगता है फिर कि यार सब झूठा है, ये दोस्ती का नाटक कर रहा है स्वार्थ के कारण, ये इंद्रियां अज्ञान के कारण भोगों में सुख मान रहे हैं। अगर होता तो इतने लोग भोग रहे हैं, इतनी बार भोगा, इतने जन्म भोगा, कभी तो विश्राम मिल जाता। नहीं नहीं, कुछ आनंद और है, आनंद का मार्ग कुछ और है। मन बुद्धि पवित्र होने लगते हैं तो ऐसे विचार आने लगते हैं। पर विचार के साथ कर्तव्य पालन में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। जो माता पिता की सेवा, पत्नी पुत्र परिवार आदि की जो सेवा, किसानी व्यापार नौकरी आदि, इसमें शिथिलता, अगर इसमें शिथिलता आती है तो कच्चे उपासक हो, अभी सच्चे उपासक नहीं बने। भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं ना कि मां मुनिस्मर युद्ध च, युद्ध जैसा कोई भयंकर कार्य तो है ही नहीं। गला काटना, अपना गला बचाना, उसमें भगवान का नाम जप करना है। मामुनिस्मर युद्ध आदेश कर रहे हैं, मतलब भजन हो सकता है युद्ध में। तो फिर और सच्चे सेवक वही हैं जो सेवा मिली उसका निर्वाह करते हुए भजन करना। सेवा छोड़ के भागना ठीक बात नहीं, कहीं भी शास्त्र सम्मत बात नहीं। अब आपका मन नहीं लगेगा, सेवा कार्य नहीं बनेगा, तो ये मन पहले ऐसे हटाएगा और फिर सत से भी हटा देगा। इसको इतने शासन में रखना है जैसे जंगली घोड़े को ऐसा अभ्यास दिलाओ, दुलार करके और चाबुक से, दोनों से, जहां चाहो वहीं खड़ा हो जाए। एड़ का इशारा समझे, मतलब आपके पैर के एड़ का इशारा समझे, उधर ही दिशा पकड़ ले। ऐसे आपको मन को समझाना होगा। ये कबहू नारी प्यारी लगे, कबहू मन त्याग चले बन का, इसकी बड़ी विचित्र गति है। इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए शास्त्र प्रमाणित जो हमारा कर्तव्य कर्म है, उसको करते हुए भजन करना है। ऐसा नहीं करना कि भाई अब भजन में मन लगे, आप संसार छोड़ दिया, तो जाओगे कहां? संसार ही में तो ये संसार है, इसके अंदर संसार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंदर की बात समझनी है। छोड़ के कहीं भी भाग के जाओ, समाज में पैदा हुए हो, समाज की सेवा करनी पड़ेगी आपको। तो वही सेवा तो आप भी कर रहे हैं ना। महाराज जी, मन मन तो हमारा भगवत में है, बट शरीर जो है वो कार्य करना है। कोई भी कार्य को देखो पूर्ण इसमें रूप से करने के लिए तन और मन से करना होता है। नहीं, अभी आप नहीं समझ पाए। जिस समय मन भगवदाकार हो जाता है तो सामने प्रभु नजर आते हैं बच्चा, तो हम प्रभु के साथ कैसी सेवा करेंगे? प्राण प्रिय सेवा करेंगे। नहीं, हमारा प्रियतम है हर जीव, सब में उसी का रूप समाया। तो अब हम अभी तो मतलब वो बात नहीं आई है। जो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी है ना, पूरा राज्य चला रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि उनके राज्य में अत्याचार हो रहा हो, माला लिए बैठे हैं, ऐसा नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट है। भरत जी महाराज रघुवीर जी की पादुका लाके सिंहासन पर विराजमान किए, पर शासन तो उनके हाथ में है ना। कैसे रह रहे हैं? सूचना आई कि हमें लगता है कोई असुर पहाड़ लेकर अयोध्या पे डालना चाहता है। जो हनुमान जी महाराज इतने सावधान, तत्काल एक बाण बिना फड़ का संधान का मारा कि हनुमान जी महाराज को बेहोश कर दिया और पहाड़ को रोक लिया। अगर मन प्रभु में लगा है तो फिर कैसे हो जाएगा ये? क्योंकि प्रभु की सेवा है सब कार्य, और बिना मन लगाए कोई सेवा नहीं हो सकती। आप देख लो, नहीं हो सकती ना। तो जिसमें हम मन लगा रहे हैं वो प्रभु के लिए लगा रहे हैं, और प्रभु हैं उसमें,
इसीलिए कहा जाता है सब में भगवत भाव करो। प्रभु पत्नी के रूप में आए हैं तो जो धर्म कहता है वो व्यवहार कीजिए। प्रभु बहन के रूप में आए तो जो धर्म कहता है वो व्यवहार कीजिए। प्रभु पुत्र के रूप में जो धर्म कहता है वो व्यवहार कीजिए। ये तुम्हें नाटक मिला है, स्वांग मिला है, ये तुम्हें रोल मिला है, पर तुम हो कौन? प्रभु के। ये किसके लिए कर रहे हो? प्रभु की प्रसन्नता के लिए। बस बन गई बात। अगर ये नहीं समझोगे तो कुछ दिन बाद विक्षेप पड़ने लगेगा, क्योंकि कर्तव्य कर्म का त्याग करने पर फिर आपको जो अशांति होगी वो भजन नहीं करने देगी। जिस भजन ने ये वैराग्य प्रकट किया वही रुक जाएगा। हमारी बात को अच्छे से समझना। चाहे जहां भाग के जाओ भैया, गुफा में तो संसारे में तो हो ना। गुफा कहाँ है? संसारे में तो है ना। अच्छा, आंख मूंद के बैठ जाओ तो भूताकाश को आप नहीं देख रहे, लेकिन चित्ताकाश में जो संसार समाया है। हमारी बात समझ पाए आ रही कि नहीं? आंख मूंद के बैठ गए, एकांत में बैठ गए, कुछ नहीं सुनाई दे रहा, पर जो रीलें भरी अंदर वो चलने लगी। तो इसी की तो भरी है संसार की, मतलब एकांत फिर भी नहीं हुआ। अब आप समझो, अगर आपको ठीक भगवत प्राप्ति करनी तो जो कर्तव्य कर्म मिला है उसको ईमानदारी से वीरता पूर्वक निर्वाह करो। पर वो किसके लिए कर रहे हो? भगवान को समर्पित करना। तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणेन परम व्याकुलते। ये भक्ति का परम स्वरूप है। जितने हमारे आचरण हो वो हम भगवान के लिए, तो पाप होगा ही नहीं, गंदी बात होगी नहीं, क्योंकि हम भगवान के लिए ही कर्म करेंगे। मतलब बहुत सुलझना होगा, समझना होगा। हमारा जहां जो जिसके लिए कर्तव्य है वो पूजा है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए है। अब हेतु हुआ भगवान के लिए तो वो कर्म योग बन गया, और नाम जब चल रहा है तो आप सिद्ध संतों को जो गति होती है वही आपकी होगी। छोड़ के कहां भागोगे? किसके पास जाओगे? कहां? शरीर रक्षा के लिए वस्त्र चाहिए, शरीर रक्षा के लिए अन्न चाहिए, शरीर रक्षा के लिए छत के नीचे रुकना पड़ेगा। तो एक बढ़िया घर है, भोग बनवाओ, भोग ठाकुर जी को पवाओ, खुद पाओ, परिवार को। अब शरीर के लिए प्रयास करना, 1:30 बजे से जगे हैं, किस लिए लगे? कि हमें जो अनुभव हुआ है, तो इस समाज में पैदा हुए हैं, समाज का अन्न खाया है, समाज में ही आज जी रहे हैं, तो सबको आनंद मिले। ये हमने ही सोचा है, हमारे अंदर बैठा हुआ प्रभु वो प्रेरित किए। तो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। हम तो सुबह से एकांत में बैठ कर कह दे कि नहीं आएंगे तो हमारे पास प्रमाण कि भाई हमारी किडनी फेल है, हमारी सामर्थ्य नहीं बोल सके, हम नहीं आएंगे, तो कोई हमें नहीं, कोई नहीं करे। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। जब तक जान है, जब तक हिम्मत है, जब गिर पड़ेंगे तो बात अलग है, तब तक एक एक श्वास सेवा में लगाएंगे। तो आप तो 1.5 साल से भजन किए हो, हमारा तो भगवत कृपा से, तो फिर हमको तो ये सब भूल जाना चाहिए ना। नहीं, हम इतने प्रसन्न होते हैं, इतने रूपों में प्रभु आते हैं, इतने रूपों में हमारी सेवा बनती। किसी को देख के मुस्कुरा दिया, वो सुखी हो गया ना, हमारी सेवा बन गई। भाई कोई पैसे से सुखी करता है, कोई भोजन से सुखी करता है, हम बाबा जी है, हम देख के मुस्कुरा के, जरूरत पड़ी तो अंदर से भजन, हमारा तो हो गया जो कुछ होना। आज प्रभु मुझे सौभाग्य दिए, इतने लोगों की सेवा। तो तुम्हें सेवा का सौभाग्य नहीं समझ में आ रहा? पत्नी, पुत्र, परिवार, ग्राम, देश, इसकी खूब सेवा करो और भजन करो। भजन कायर नहीं बनाता है, भजन प्रमादी नहीं बनाता है। इसलिए भजन को अगर ऐसे आप बोलोगे ना तो फिर भजन का मतलब एक भयावह चीज हो जाएगी। और भजन तो निर्भय है, भजन तो निश्चिंत करने वाला। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा अगर आप अपनी सोच बढ़ावेंगे तो फिर हमारे भजन का महत्व नहीं समझ पाए। अपने कर्तव्य का सम्यक पालन करते हुए जो भजन करता है, कायरता नहीं, जहां जो कर्तव्य वही वास्तविक भजनानंदी है।